दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। मैं आ रहा हूं सवर्णों के समर्थन में, सवर्णों के लिए, उनके बच्चों के लिए। धैले बा मौके धरावत बतो के, मत धरिए मौके नहीं तो धले तो के। पहले सवर्णों को देश का सबसे बड़ा खलनायक बनाने पर बयान और अब ब्राह्मण क्षत्रियों को एकजुट करने की अपील। ये सब ऐसे नहीं हो रहा है। इसके पीछे यूजीसी के नए नियमों का वो दर्द है जिस पर भाजपा के तमाम सवर्ण नेता मुंह में इसलिए दही जमाए बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने कुछ भाजपा और मोदी के खिलाफ बोल दिया तो उनका पत्ता साफ हो सकता है। लेकिन यूजीसी के मुद्दे पर अब दबदबा भैया यानी कि भाजपा के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह खुलकर मैदान में सामने आ गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम लोग अभी हैं और जो भी होगा देख लेंगे। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ चल रही सवर्णों की लड़ाई में अब बृजभूषण शरण सिंह की भी एंट्री हो गई है। जिस तरह से वो कुछ दिनों से सवर्णों के समर्थन में खुलकर बयान दे रहे हैं उससे एक बात तो साफ हो गई है कि अब धीरे धीरे सवर्णों के बड़े नेताओं के अंदर वर्षों से भरा गुस्सा फूटने लगा है। वो खुलकर सामने आ रहे हैं और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है बृजभूषण शरण सिंह। पहले उन्होंने बिहार की धरती से सवर्णों को एकजुट करने की अपील की और अब उसी को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, ठाकुर और संत समाज अपनी कमी को ढूंढें और उसे दूर करें। उन्होंने लोगों से ये भी कहा कि हम कौन थे और क्या हो गए और क्या होंगे अभी, ये गीत गाओ और इस पर विचार करो। आखिर में उन्होंने अपने पुराने अंदाज में कहा, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। सुनिए उनका ये बयान। पूरे ब्राह्मण समाज से कहना चाहता हूँ, क्षत्रिय समाज से कहना चाहता हूँ और संत समाज से कहना चाहता हूँ, अपनी कमी को ढूंढो और उसे दूर करो और रोज यही गीत गाओ, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। गाओ कस के, चिंता मत करो, हम लोग हैं। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। बृजभूषण शरण सिंह जो बात कह रहे हैं उसकी गहराई बहुत ज्यादा है। जिस कमी को वो ढूंढने की बात कर रहे हैं, दरअसल वो ये कह रहे हैं कि जिन पार्टियों ने उन्हें वोट बैंक के नाम पर ठगा, उनसे अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़वाई, अपनी पार्टियों के झंडे सवर्णों के कंधों पर रखकर सत्ता की मलाई खाई और जब सवर्णों को जरूरत पड़ी तो ठेंगा दिखा दिया। बहुसंख्यक नाराज ना हो जाए इसलिए सवर्णों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। इसलिए अब समय आ गया है कि ऐसी पार्टियों को सबक सिखाइए और उनके खिलाफ एकजुट होकर लड़िए। उधर सवर्णों की लड़ाई अब उन राज्यों में भी दस्तक देने जा रही है जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम जैसे राज्य शामिल हैं। अब इन राज्यों में सवर्ण संगठन उतरने का ऐलान कर चुके हैं, जिसका बीड़ा यूजीसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे संतों ने उठाया है। शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष और काली सेना के प्रमुख आनंद स्वरूप 2 अप्रैल से बंगाल के आसनसोल, बांकुड़ा, रानीगंज, दुर्गापुर, नदिया और कलकत्ता में सवर्ण सम्मेलन करने वाले हैं, जहां वो सवर्णों को यूजीसी के खिलाफ जागरूक करेंगे और भाजपा को हराने के लिए लोगों को एकजुट करेंगे। उनका कहना है कि वो बंगाल के बाद तमिलनाडु और केरलम भी जाएंगे, वहां पर भी भाजपा के खिलाफ सवर्ण सम्मेलन करेंगे। उन्हें बताएंगे कि भाजपा किस कदर से हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रही है, इसलिए समय रहते जागिए और खुद को बंटने से बचाइए। सुनिए उनका ये बयान। 2 तारीख को शाम को हम लोग बंगाल पहुंच रहे हैं। जितने भी बंगाल में रहने वाले हिंदी भाषी लोग हैं, बांग्ला भाषी लोग हैं, जो सवर्ण समाज से आते हैं, वो कृपया हम लोगों से संपर्क करें। हम लोग, वैसे तो मेरी रैलियां तय हैं, आसनसोल, रानीगंज, बांकुड़ा, दुर्गापुर, नदिया और कलकत्ता में 1, तो कुल 6 रैलियां पहले से तय हैं हमारी। रैली मतलब सम्मेलन सवर्ण समाज का। हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हम तो लोगों को जागरूक करने के लिए बंगाल आ रहे हैं, लोगों को बताने के लिए आ रहे हैं कि यह धर्म कैसे बचेगा जब लोगों की बांटने के लिए कानून लाए जाएंगे, लोगों को अलग अलग करने के लिए, वोट बैंक के लिए लोगों को बांटने की साजिश होगी। तो मैं आ रहा हूं सवर्णों के समर्थन में, सवर्णों के लिए, उनके बच्चों के लिए, जितने भी कायस्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वहां रहते हैं उनके लिए आ रहा हूं, उनको बताने आ रहा हूं कि मोदी से सावधान रहना। स्वामी आनंद स्वरूप केरलम और तमिलनाडु में सिर्फ सवर्णों को एकजुट नहीं करेंगे, बल्कि पिछड़े, दलित और महादलितों को भी जागरूक करने का काम करेंगे।
वो उन्हें बताएंगे कि कैसे सरकारें अपने वोट बैंक के लिए हमें लड़ाने की कोशिश कर रही हैं। आज सवर्णों का नंबर आया है, कल आपका आएगा और परसों किसी और का। इसलिए अब वक्त आ गया है कि ऐसी सरकारों को, ऐसी पार्टियों को सबक सिखाया जाए और उन्हें सत्ता में आने से रोका जाए। सुनिए उनका यह बयान। 3 जगहों पे हमारा प्रयास होगा कि हम लोग सवर्ण समाज के लोगों को जागरूक कर सकें, बैकवर्ड समाज के लोगों को भी जागरूक कर सकें कि ये तुम्हारे लिए लॉलीपॉप है। शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी जागरूक कर सकें, यह तुमको एक लड़ाने की साजिश है ताकि तुम वोट बैंक इनका बन सको। इसलिए हमारे भोजपुरी में एक कहावत है, धैले बा मोके धरावत बतो के, मत धरिए मौके नहीं तो ध लेतो के। तो ये कहावत, ये चरितार्थ है कि अभी हमारे ऊपर हमला है, कल तुम्हारे ऊपर हमला होगा, परसों उसके ऊपर हमला होगा। भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार भले ही सवर्णों की आवाज ना सुन रही हो, लेकिन जो हालात बन रहे हैं उससे साफ है कि आने वाले दिनों में यूजीसी के विरोध की ये आग बहुत प्रचंड होने वाली है, जिसकी लपटें सत्ता लोलुपों, सियासी मठाधीशों, स्वयंभुओं और महामानों के बांटने की राजनीति वाली उन कोशिशों को जलाने वाली हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.